दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि गांव वाले चैन सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है, लोग छतों पर रह रहे हैं, पूरा गांव तालाब बना हुआ है। गांव के लोगों को 4 कदम चलने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे गांव में केवल 2 से 3 नावें हैं। राहत सामग्री के नाम पर लोगों को 5 से 6 छोटी पूड़ियां, सूखी सब्जी और एक लड्डू दिया जा रहा है। ये भी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। छतों पर रह रहे लोगों का कहना है कि उन तक लंच पैकेट नहीं पहुंचते हैं। वे छत पर रखे सूखे अनाज को पकाकर खा लेते हैं किसी तरह। ऐसा हालत है कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी जान बचना मुश्किल हो जाता है। गांव से बाहर जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। अगर कोई शख्स नाव से सुबह गांव के बाहर जाता है तो वो शाम तक वापस नहीं आता। ये हालात है दोस्तों कानपुर देहात के। आप सोच कर देखिए, ऐसी हालत में कोई मंत्री इलाके का दौरा करने आए और कहे गंगा मैया गंगा पुत्रों का पैर धुलने आती है, आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। मंत्री संजय निषाद पहुंचे थे इसी इलाके का दौरा करने के लिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा मैया गंगा पुत्रों के पैर धुलने के लिए आती है, आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। मंत्री जी को ये तक नहीं पता कि गंगा आती है यहाँ या यमुना। और उनके साथ मौजूद कानपुर देहात की भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका सचिन एक बुजुर्ग महिला से बोली, ये सौभाग्य की बात है कि यमुना मैया आपको दर्शन देने आती है। बुजुर्ग महिला ने तुरंत जवाब दिया, तुम भी यहीं रहो और दर्शन करो। दोस्तों, इन दोनों नेताओं का ये स्टेटमेंट खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र का है। वहीं जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, लोग कहने लगे मंत्री जी यहाँ गांव वाले की जान हलक में अटकी है और आप स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मंत्री जी निरीक्षण के लिए यहाँ पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। मंत्री जी भूल गए कि यहाँ गंगा नदी है कि यमुना नदी, जबकि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके के कई गांव में बाढ़ आ चुकी है। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। गांव के अधिकांश लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग गांव के बाहर निकलकर तंबुओं में रह रहे हैं। कुछ ने पहाड़ों को अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है। गांव में कहीं 10 फीट तो कहीं 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव के बाहर इससे भी काफी ज्यादा पानी जमा है। ग्रामीणों को 4 कदम चलने के लिए भी दोस्तों नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सोच कर देखिए कैसी जिंदगी होगी, मतलब खुले में कैद की तरह। हालात ऐसे बदतर हैं कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो किधर जाएगा। सोशल मीडिया पर मंत्री जी का ये बयान अब खूब वायरल है। लोग टोकरी भर भर के सुना रहे हैं। इनको देखिए, इन्होंने कहा कि कानपुर में बाढ़ से हालत खराब है। ऐसे में मंत्री संजय निषाद पहुंचे हैं, कह रहे हैं गंगा मैया गंगा पुत्रों के पैर धोने आती है तो व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। सच में नेता लोग कितनी मेहनत करते हैं। धरती को तो स्वर्ग बना ही रखा है, आपका हमारे लिए अब परलोक में भी स्वर्ग की गारंटी। वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि माँ गंगा गंगा पुत्रों के चरण धोने आती है, गंगा पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। ये मंत्री संजय कुमार निषाद का जवाब था जब स्थानीय लोगों ने कानपुर देहात के बाढ़ प्रभावित भोगनीपुर गांव के लोगों की समस्याओं के बारे में बताने की कोशिश की। वैसे मंत्री जी को ये नहीं पता कि इस इलाके में बहने वाली नदी यमुना है, गंगा नहीं। वहीं इस मामले को लेकर के एक यूजर ने लिखा कि धर्म का अफीम कैसे चटाया जाता है, उसका जीवंत उदाहरण। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों से योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं गंगा मैया गंगा पुत्रों का पैर धुलने आती है, आदमी सीधे स्वर्ग जाता है, धन्य है। कांग्रेस ने उनके बयान पर कहा है कि यह बयान योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का है। मंत्री जी खुद लखनऊ के पौष इलाके में रहते हैं। गंगा तो क्या नाली भी उनके दरवाजे पर नहीं बहती, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मंत्री जी सीधा वहां जाएंगे। जनता को मूर्ख समझने वाले भाजपाई और उनके सहयोगी ये भूल जाते हैं अब जनता उनकी धूर्तता को अच्छी तरह पहचान चुकी है और समय आने पर उनका पूरा हिसाब वो भी ब्याज समेत चुकता करने को तैयार बैठी है। दोस्तों, इस मामले को देखा जाए तो ऐसे बयान सच में ऐसे वक्त में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो जनता को बहला फुसला रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।